Hello, welcome student. This video initiated by Thakur Vidya Mandir Global School, Kathy Sankarpur, Lalganj, Azamgarh, Uttar Pradesh. I am Harikesh Singh, your Hindi teacher. Today I teach class 6 Hindi literature chapter 8 essay. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी ऐसे का अध्ययन करेंगे। ऐसे एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी एकांकी के माध्यम से एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो अपने छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं करता है और बीमारी का बहाना बनाता है ताकि वह स्कूल जाने से बच सके। तो आइए ऐसे इस एकांकी का हम लोग अध्ययन करते हैं। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। मोहन की माँ से तात्पर्य है यहाँ पे। पिता मोहन के पिता से तात्पर्य है। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। और अन्य पात्र हैं वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। मोहन एक ऐसा बच्चा है जो अपना गृह कार्य नहीं करता है और उस गृह कार्य न करने की वजह से अगर वो स्कूल जाएगा तो उसे दंड पनिशमेंट मिलेगा। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए सोचता है कि कुछ बीमारी का बहाना बना लें और हम इस पनिशमेंट से स्कूल नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे मोहन बहाना बनाता है। दृश्य क्या है? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब देखिए एक दृश्य है इसका कि एक छोटा सड़क के किनारे एक फ्लैट है। उस फ्लैट के बरामदे में एक छोटा सा कमरा है। उस कमरे में अलमारी है, पुस्तकें लगी हुई हैं, मेज़ लगा हुआ है, 2 तख्त अगल बगल है जिस पे कालीनें बिछी हुई हैं और छोटा सा एक टेबल है जिसके ऊपर वो फ़ोन रखा हुआ है। तो जब कभी आपने देखा होगा कि अभिनय होता है या जैसे भी हम लोग देखते हैं कि एनुअल फंक्शन वगैरह में पर्दा कर्टन लगा हुआ होता है, कर्टन को हटाया जाता है और फिर परिदृश्य जो होता है वो प्रारंभ होता है। तो ठीक उसी एकांकी की तरह से ये भी एक छोटी सी एकांकी है। तो इसमें पर्दा जब हटता है तो उसमें दिखता है कि मोहन एक 9-10 साल का लड़का जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता है वो लेटा हुआ है और वो काफ़ी बेचैन जान पड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कराह रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी का बोतल से पेट सेंक रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज़ें तो नहीं खाई हैं। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है, दफ्तर से ठीक ही आया था। बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हींग, चूरन
पेपरमेंट दे चुकी है, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिताजी मोहन के फ़ोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वो बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद एक पड़ोसिन आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। पिता के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है और सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है और उससे बचने के लिए वह तरह तरह का अपना बहाना बनाता है और सभी घर वालों को, आसपास के लोगों को परेशान करता है। तो इस एकांकी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी गलती को छिपाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमें सच सच बता देना चाहिए। जैसे मास्टर जी को जब पता चला तो उन्होंने 2 दिन का वक्त मोहन को दिया कि आप 2 दिन में अपना कार्य पूरा करके हमें दिखा दीजिए। तो इससे हमारी समस्या का हल होता है, ना कि हम उसे छिपाने से हमारी समस्या और बढ़ जाती है। तो इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।